हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4 और हमें चेक करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक साइड पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ए लगा हुआ है, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए, साइन ए। तो ए को हम बेस एरिया पर रखेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। बी इज़ राइट एंगल्ड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू गिवन है। सो गिवन दैट 3 cot a इक्वल्स टू 4, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 3 cot a इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम cot a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स cot a की वैल्यू यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे। cot a अपोजिट होता है tan a का, tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो cot a की वैल्यू हो जाएगी इसकी जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो cot a की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन BC। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे AB अपॉन BC। यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स AB की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर BC की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर BC की वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है, थर्ड साइड की वैल्यू हमें नहीं पता, इसे हमें फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस है AC, तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस की जगह में रखेंगे AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो यहाँ पर रखेंगे BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB, तो यहाँ पर हम रखेंगे AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स AC की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है, तो AC को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमें BC की वैल्यू देखना है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, BC की जगह पर हम रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 4, तो यहाँ से हम रखेंगे AB की वैल्यू 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर 16 में से 9 को प्लस करेंगे 25। अब ये स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 5। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल गई है। AC की वैल्यू को हम डायग्राम में पुट कर देते हैं। यहाँ पर AC की वैल्यू है 5। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ चेक करना है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करना है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स अलग अलग चेक करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड LHS में क्या वैल्यू हमको दी गई है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो ये वैल्यू दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी वैल्यू हम रख कर देखेंगे 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए को हम रख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं 10a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को इसी प्रकार हम लिखेंगे 10a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 10a की वैल्यू हमें चाहिए, 10a की वैल्यू हम देखेंगे डायग्राम में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 10a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 3/4 10a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 10a की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 10a की जगह पर क्या रखेंगे 3/4 का स्क्वायर अपॉन नीचे भी रखेंगे 1 प्लस 10a की जगह में 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल। अब यहाँ से ऊपर पे हम एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन में नीचे भी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ से स्टूडेंट 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या वैल्यू बचेगी 16 माइनस 9 ऊपर में और नीचे में 16 प्लस 9। तो यहाँ से 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 7 और 16 में से 9 को प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। तो यहाँ से आप देख सकते हैं LHS में हमारी वैल्यू आ गई है 7/25। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स RHS की वैल्यू दी गई है राइट हैंड साइड की cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसे हम लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर माइनस सेम इसको भी साइन a का होल स्क्वायर। cos a की वैल्यू हम देखेंगे डायग्राम में। तो स्टूडेंट्स cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो cos a की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो यहाँ पर हम cos a की वैल्यू रखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, अब हम देखेंगे साइन a की वैल्यू डायग्राम में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन a की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो यहाँ पर हम साइन a की वैल्यू रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, सो अपॉन में आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। तो यहाँ पर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7/25। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई है 7/25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर LHS की जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की वैल्यू दी गई है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। थैंक यू।